आने वाले साल 2024 के अंदर हमारी इकॉनमी और हमारी सियासत ख़ास तौर पे, क्योंकि इन दोनों का आपस में रब्त काफ़ी है, ये क्या शक्ल इख्तियार करेंगे, किधर को जाएंगे? क्योंकि हर बंदा ये जानना चाहता है कि इस कदर शदीद महंगाई से उसकी जान छूटेगी या नहीं छूटेगी। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर भविष्यत हैं। थैंक यू खाकान साहब, आपने टाइम दिया। अब 2024 के अंदर ऑल आर होपफुल, हमें उम्मीद है कि इलेक्शंस हो जाएंगे। इलेक्शंस के बाद ज़रा बेहतर शक्ल नज़र आएगी कि क्या रुख हमारी इकॉनमी इख्तियार करती है। लेकिन जिसकी भी हुकूमत आए, फंडामेंटल्स तो अभी तक हमारे बिल्कुल चेंज नहीं हुए। मुझे लगता है हमारी तो खैर कम इल्मी है इसमें, आप हमें गाइड कीजिए कि इसी तरह से चलता रहेगा मामला, कुछ ज़्यादा बेहतरी के चांसेस तो नहीं है 2024 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर साहब, जो 2024 है उसके पहले 6 माह पाकिस्तान में 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस होने जा रही हैं। पहली ट्रांजिशन 8 फरवरी को शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सेटअप में जाएगा। लेट्स होप कि ये स्मूथ हो। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो आने वाली हुकूमत को करना है वो है कि पाकिस्तान की ट्रांजिशन करनी है फ्रॉम अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जिसमें पाकिस्तान IMF के साथ अभी है, इनटू एन EFF, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो 3 साल की होगी। ये डिटर्मिन करेगी स्मूथ ट्रांजिशन अगेन कि क्या हम पाकिस्तान की जो नेसेंट सी एक स्टेबिलिटी सी है उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। और तीसरी ट्रांजिशन जो पाकिस्तान की होने जा रही है वो है कि एक बजट देना है, और वो निहायत ही रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट होगा तो पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है वो संभलना शुरू होगा। और इस 3 ट्रांजिशंस के बाद 2024 ऑनवर्ड्स डिटर्मिन होगा कि क्या हम ये जो इनिशियल मैक्रो स्टेबिलिटी के कुछ साइंस हैं इनको वाकई ही ट्रांजिएंट रखेंगे या हम इनको ले जाएंगे इनटू लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और अपने फंडामेंटल मसाइल्स जो क्या हैं, पाकिस्तान का ग्रोथ आर्किटेक्चर है उसको दुरुस्त करना है। खान साहब, बिजली, गैस, ये और आगे फिर अगेन वही आप जो IMF की भी मैं बात कर रहे हैं, इनमें कुछ रिलीफ आवाम को कहीं पे मिलेगा? जो आपका एक्सचेंज रेट है ये कहीं पे स्टेबल होगा, यहीं पे स्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा? क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है महंगाई पर। दुरुस्त कह रहे हैं आप, महंगाई का बहुत ताल्लुक एक्सचेंज रेट से इसलिए है कि आप की जो इंपोर्ट है वो 25% है तकरीबन आपके GDP का। आपकी इनपुट्स, आपकी एनर्जी, आपकी बहुत सा रॉ मटेरियल, ये सब इम्पोर्टेड है। सो चूँकि ये इम्पोर्टेड है तो रुपए की कदर जब कमज़ोर होती है तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए, या वो जिस तरह की जायरेशंस आ रही थी जो 260 से 280 से 300 315, अगेन आप देखिए तो फंड का जो प्रोग्राम है उसने इसको एक इस्तेहकाम बख्शा, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उसकी वजह से 310 315 से वापस 281 के करीब हमने 2023 को क्लोज़ किया। सो अगर ये 3 ट्रांजिशंस आप स्मूथली करेंगे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कंफर्टेबल रहेंगे, और आपका अगर मालियाती खसारा कम होगा तो सबसे बढ़ के ये इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा। बुनियादी बात है जो खाकान साहब आप कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन की जो आपने बात की 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने हैं यहाँ पे, वो स्मूथ होंगे, वो कह लीजिए कि जितने गैर मुतनाज़े होंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर आएगा। आप ने ये भी फरमाया ना? दुरुस्त। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो तो डिफाइन करती है ना लार्जर इकोनॉमिक एंड सोशल जो आर्किटेक्चर है मुल्क का, इसमें तो कोई दो आ रहा नहीं। बट मैं एक अगर लेट मी बी अ लिटिल ओपन एंड से दिस अकबर के कुछ चीज़ें तो डिफाइंड हैं पाकिस्तान में। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आने वाली हुकूमत बहुत ही ऑफ द ट्रैक जाएगी। उसकी 2 वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो यह है कि मुल्क SIFC के एक फ्रेमवर्क में चल रहा है, और वो फ्रेमवर्क लार्जली होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को इस वक्त डिफाइन कर रहा है। ये PDM की गवर्नमेंट जाते हुए खुद तय कर गई थी। अगर तो आने वाली हुकूमत इसको डिसमेंटल कर दे, जो कि मुझे नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, तो यही फ्रेमवर्क है जो डिफाइन करेगा। और अकबर दूसरी चीज़ ये है कि आप लार्जली फंड के प्रोग्राम में होंगे, और जब आप IMF के प्रोग्राम में वापस आ जाएंगे तो वो आपको क्वाइट स्ट्रेट जैकेट में रखेगा। इसलिए अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये तो ऐसे खाकान साहब जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इनिशिएटिव वो आर्मी चीफ साहब का है, और कोई खास फर्क नहीं पड़ता जो भी हुकूमत आ जाए।
उनको लेके तो इसी को चलना पड़ेगा। जो तकरीबन जो प्लान और जो मॉडल इस वक्त इकोनॉमी का है, सिर्फ एक मामला और वो ये कि आगे हम अपनी इंडस्ट्री बेहतर कैसे कर सकते हैं, रेमिटेंस हम बढ़ा कैसे सकते हैं, प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि बड़ा एक मसला है। वहाँ पे कुछ छोटे छोटे कुछ चेंजेस जो बाय एंड लार्ज तकरीबन तमाम हुकूमतें, आप ये भी फरमा रहे हैं कि जो भी आएगी वो एक मॉडल जो बना हुआ है उसी को लेकर कैरी ऑन करेंगे। जी, आई थिंक यही है। देखिए, अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई बेहतरी की गुंजाइश पैदा करें तो आने वाली हुकूमत जो है ये डिपेंड करता है वो कितनी वेल प्रिपेयर्ड आती है। अकबर, यहाँ भी लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू एंड लेट मी बी अ लिटिल ओपन। अगर मैंने एक बात ये कही है तो आप अगर IMF के साथ नेगोशिएशन में बेहतर प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं, लेट्स से यू ब्रिंग इन अ टीम जो कि बहुत स्मार्ट हो। हमने 2013-16 का प्रोग्राम और मैंने एंकर किया है वो प्रोग्राम इन द कोर टीम, तो हम बहुत प्रिपेयर्ड थे। दैट इज द ओनली प्रोग्राम एवर कंप्लीटेड इन पाकिस्तान। आप बहुत प्रिपरेशन के साथ आइए, आप बता दीजिए कि होम ग्रोन प्लान क्या है आपका IMF के साथ। मैं अभी आपको बता देता हूँ, 3 चीज़ों पे प्रोग्राम है। एनर्जी सेक्टर में जैसे आपने फरमाया, आपने क्या करना है, आप उनके सामने रख दीजिए, उन्हें कहिए यही स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होंगे, यही प्रायर एक्शंस होंगे, यही क्वांटिटेटिव टारगेट्स होंगे। वो आपसे डिसएग्री नहीं करेंगे। ये तो आप नहीं रखते तो उनके 11 PhD आपको बता रहे होते हैं कि आपने क्या करना है। नंबर 2, आप बता दीजिए आपने मालियाती खसारा, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म और टैक्स रिफॉर्म क्या करना है। इफ यू आर एबल टू टेल देम, दे विल बी कन्विंस्ड, दे आर लुकिंग फॉर योर प्रिपरेशन। नंबर 3, आप बता दीजिए कि आपका जो एक्सटर्नल का खसारा है उसको संभालने का तो एक ही तरीका है ना, एक्सपोर्ट को बेहतर करना है। आपने अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, पैदावारी सलाहियत 2 जगहों की बेहतर करनी है। आपने अपनी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत के बेंचमार्क्स उनको दे दीजिए, IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के आप अपने खद्दोखाल बता दीजिए, हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। और तीसरी चीज़, सर्विस सेक्टर में आपने कैसे ये $2.5 अरब की जो इस वक्त की आपकी ITES है, बाकी सर्विस सेक्टर की आपकी जो गुंजाइश है, उसको कैसे अगले 3 से 5 साल में बी रियलिस्टिक कि क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या चेंजेस आप चाहते हैं, उसको भी उसका हिस्सा बना लेते हैं। खान साहब, बिजली, गैस, ये और आगे फिर अगेन वही आप जो IMF की भी मैं बात कर रहे हैं, इनमें कुछ रिलीफ आवाम को कहीं पे मिलेगा। जो आपका एक्सचेंज रेट है ये कहीं पे स्टेबल होगा, यहीं पे स्टेबल रहेगा, ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ता है महंगाई पर। दुरुस्त कह रहे हैं आप, महंगाई का बहुत ताल्लुक एक्सचेंज रेट से इसलिए है कि आप की जो इंपोर्ट है वो 25% है तकरीबन आपके GDP का। आपकी इनपुट्स, आपकी एनर्जी, आपकी बहुत सा रॉ मटेरियल, ये सब इम्पोर्टेड है। सो चूँकि ये इम्पोर्टेड है तो रुपए की कदर जब कमज़ोर होती है तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए, या वो जिस तरह की जायरेशंस आ रही थी जो 260 से 280 से 300 315, अगेन आप देखिए तो फंड का जो प्रोग्राम है उसने इसको एक इस्तेहकाम बख्शा, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए इस्टेब्लिशमेंट ने, उसकी वजह से 310 315 से वापस 281 के करीब हमने 2023 को क्लोज किया। सो अगर ये 3 ट्रांजिशंस आप स्मूथली करेंगे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कंफर्टेबल रहेंगे, और आपका अगर मालियाती खसारा कम होगा तो सबसे बढ़ के ये इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा।